एक बात पूछ सकता हूँ मैं? हाँ, बोलिए ना। मानो ने इतना बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ में, फिर भी तुमने अभी तक उसे तलाक आई मीन सतीश जी, अगर हम इस बारे में ना ही बात करें तो आप आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ। शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। एक बात कहूँ अर्चना, अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हुआ और वो मुझसे सलाह मांगता तो मैं यही कहता कि जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन तुम्हें तो मैं वो भी नहीं कह सकता, क्योंकि इंसान को आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, और तुम्हें जो पीछे छोड़ना है उसे तुमने अपना जीवन बना लिया है। क्यों? सच कह रहा हूं ना? तुम अभिमानों को उतना ही चाहती हो। सच कहूं अर्चना, आई रियली अप्रिशिएट यू। कितना पवित्र रिश्ता तुमने बना रखा है मानव के साथ। एक ऐसा रिश्ता जिसे ना ही कोई इंसान ना ही कोई कागज, कोई नहीं उसे तोड़ सकता। एक ऐसा रिश्ता जिस पर कोई बंदिश नहीं, कोई भी उसे डिफाइन भी नहीं कर सकता। हाँ, महसूस जरूर कर सकता है, जैसे मैंने किया उस वक्त जब मैंने मानो के लोन पास होने की बात तुम्हें कही, तो तुम्हारी एक मुस्कुराहट ने मुझे सब कुछ कह दिया। सब कुछ सच। शायद मुझे ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी, क्योंकि तुमने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे चेहरे के इस दर्द ने सब कुछ कह दिया। काश मानो इस जज्बात को समझ पाता, इस रिश्ते को समझ पाता, वो ये समझ पाता कि तुमने कितना महत्व दिया है इस पवित्र रिश्ते को। बेटा ये देख, जिंदगी चलते रहने का ही नाम है। अच्छे बुरे मकाम आते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें पीछे छोड़कर चलने में ही समझदारी है। जिंदगियां अगर एक साथ नहीं रह सकती तो उन्हें एक दूसरे के लिए रुके रहने का भी कोई हक नहीं है। क्या करूं मैं? काका ने जो कहा वो गलत तो नहीं था। आज भी कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकते। और वो लड़की, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था मुझसे। फिर वो आकर अर्चना और सतीश के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? सारे सबूत मिलकर एक ही बात दोहरा रहे हैं। फिर भी मेरा मन अर्चना के खिलाफ सोचने को तैयार नहीं। वो जिंदगी है मेरी, जिस अर्चना को मैं जानता हूं, और ये सब मिलकर जो अर्चना मुझे दिखाना चाहते हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर सच क्या है? मेरी अर्चना कभी गलत नहीं हो सकती, और जो अर्चना गलत है वो मेरी कभी नहीं हो सकती।
अर्चना, कहाँ जा रही हो? कौन है वो? अब तक तो ठीक से मैं भी नहीं जान पाई हूँ कि कौन है वो। क्या बोल रही है तू? अच्छा चल छोड़, तू आ रही है ना? चल जल्दी चल, क्लास शुरू होने वाली है, आजा। अर्जू, बस कर ये सब, बहुत हो गया। थक गई होगी बेटा, जा जाकर आराम कर। नहीं, मैं इतना काम कर लूँ फिर मैं चली जाऊंगी। तुझे तो पता ही है ना, जब तक मैं रात का काम पूरा नहीं करती मुझे नींद ही नहीं आती। आखिर कब तक अर्जू, कब तक अपनी जिंदगी के बारे में फैसला नहीं करेगी तू? कब तक ऐसे दो राहे पर खड़ी रहेगी? कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही होगा ना। उस दिन तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मना किया। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती हूं कि ये तुम्हारी जिंदगी है। इस बारे में फैसला करने का तुम्हें पूरा हक है। मेरी चिंता यह है कि तू कोई भी फैसला ही नहीं कर रही है। दिन पर दिन बीते जा रहे हैं और तू है कि उन लोगों ने अपनी तरफ से रिश्ता खत्म किया है, फिर तू क्यों? आई देख, मैं तेरा दर्द समझती हूँ बेटा, लेकिन ऐसे अतीत के सहारे आज का दिन गुजारना पागलपन है। ये यादें तुझे तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देंगी। भूल जा वो सब कुछ और आगे बढ़। मैं जानती हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है। तू दिल से नहीं, दिमाग से सोच, तभी जिंदगी संभलेगी। तू समझ रही है ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ। जी टीवी आज लिखेंगे कल।